धन्यवाद दूंगा कि जब प्रत्याशी हार की ओर होता है तो उसके समर्थक उसको छोड़ के भाग जाते हैं। आप मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े हो, हम आपके साथ हैं नेताजी। आगे 4 साल हमें राजस्थान के अंदर पेपर लीक की चाहे घटनाएं हुई, चाहे आरपीएससी का भ्रष्टाचार, चाहे बजरी का मामला हो, चाहे बढ़ते अपराध हो, हमें राजस्थान को बचाने के लिए 4 साल राजस्थान की सड़कों पर लड़ना होगा। हाँ, ये सही है, इस बार हमारा विधायक राजस्थान की विधानसभा में नहीं रहेगा। 3 से 1 पे है और 1 से 0। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई, अभी राउंड हुआ है आपके 17 और कांग्रेस के वोट आए 4500, 4000। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और तीसरे चौथे पार्टी जितने भी दल थे उन्होंने एक हो गए। और फिर राजा साहब ने जो जाके रोए बार बार कि मेरी मूछें दाढ़ी कट जाएगी, उससे भी वोट बढ़ा, आप जानते हो उनका वोट बढ़ा। कुछ हमारा वोट जो शोषित पीड़ित तबके का, इतना जितनी समझदारी हमारे वोटों में होनी चाहिए, अभी कुछ समझदारी की और थोड़ी आवश्यकता और बाकी मजबूती के साथ नौजवानों को धन्यवाद दूंगा कि आपने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में मुझे पता भी नहीं लगने दिया। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, धनबल, सत्ता का दुरुपयोग, एमएलए कोटे का 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं होने दिया, एमपी कोटे का पैसा भी अटका दिया। जिस तरह बिजली विभाग के अंदर रातों रात जो काम इन्होंने किए, सरकार ने आचार संहिता की धज्जियां उठाई और हमें कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन हम कमजोर नहीं हुए। राजनीति के अंदर उपचुनाव में सरकार 5-7 हजार वोट आगे पीछे कर सकती है। और आप सारा गणित अगर गांव वाइज देखोगे तो आपको लगेगा कि हम हार के भी जीते हैं। और अभी एक बार अंतिम परिणाम 15 मिनट बाद आ जाएगा और मेरे हिसाब से अपन 80,000 से जो वोट अपना आया था वो 95,000 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जैसा आपने आंकलन किया, आप सबका आंकलन यही था, सब लोगों का, कि 99,000 से लेके 1,03,000 लेंगे, ये आंकलन था आपका। तो उसके लगभग पहुंच गया ना अपन। अब दूसरों ली नहीं तो उसका अपन क्या कर सकते हैं, याद नहीं भाई। तो आगे मजबूती लड़े, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। देखिए वीर तेजाजी महाराज के भक्तों, नर्वस होना नहीं है। एक दिन जिस तरह का लक्ष्य आपका है और जो व्यक्ति छोड़ के गया, आप ये तो देखो कि मैंने उन तमाम नेताओं को उसका झंडा पकड़ा दिया जो मेरे यहाँ से हारा हुआ जीत के निकला, जिसको मैंने प्रधान बनाया, वो आज उस खेमे में जाके विधायक बना। तो बीजेपी के पास उम्मीदवार भी नहीं था। मेरी पीठ में छुरा घोंप के जो भागा, उसको ही उन्होंने अपना दूल्हा बना दिया कि ये हमारा दूल्हा। अब देखो भाजपा के बाद भाजपा की जीत नहीं है, ये तो आरएलपी की स्कूल के अंदर जो भर्ती हुआ या फेल हो गया, स्कूल छोड़ गया, दूसरी स्कूल में एडमिशन लिया और उस स्कूल में नकल करके उसको सबने मिलकर पास करा दिया। ये वाकई ऐसा नहीं जीत हो गई। आपको हिम्मत रखनी है, मजबूती रखनी है और धैर्य के साथ। ऐसा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद कितना वो इस बात को इंगित करता है कि आगे क्या होगा। देखिए पूरा राजस्थान और देश इस खियोसर के परिणाम की ओर देख रहा है। हरियाणा के अंदर किस तरह दम भर रहे थे लोग कि हम 85 जीत रहे, 80 जीत रहे, 70 जीत रहे। घमंड अभिमान किसी का नहीं रहा। और भारतीय जनता पार्टी का घमंड अभिमान भी हम तोड़ देंगे, भाजपा का घमंड अभिमान भी हम तोड़ेंगे। जिस तरह कुचेरा से जो फरमान जारी करते थे, आज उनकी ये स्थिति हो गई कि वो दूसरों के घरों में बैठ के रिजल्ट सुन रहे हैं। उनकी हैसियत क्या रही है आप देख, उनकी क्या हैसियत है। और राजस्थान में सब लोगों ने मिलकर एक किसान के बेटे की आवाज को दबाने का प्रयास किया, एक शोषित पीड़ित तबके की आवाज को दबाने का प्रयास किया। भाइयों हिम्मत रखो, हौसला रखो और टूटना नहीं है। ईश्वर को ठीक है, देखो अच्छे के बाद बुरे के बाद अच्छा होता है। और हमारा बुरा हमारी टीम के आदमी से जाके हुआ है। और जीत का श्रेय लोगों ने क्या क्या किया, दाढ़ी मूछ मुंडा लूंगा, किसी ने कहा मैं बाल साफ करा लूंगा, ये करा लूंगा, वो आपने देखा सारे बातों में। हमने कोई चुनौती नहीं दी, हमने ये भी नहीं कहा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा खियोसर के सर्व समाज, शक्ति सोम का, कि आपने चुनाव में 3-3, 4-4 बजे तक मेहनत की और 0 से जो वोट शुरू हुआ उसको आप 95,000 के आसपास लेके जा रहे हो। 92, 93, 95 तो रिजल्ट आएगा जब पता लग जाएगा। इसलिए अपनी हार नहीं है, अपनी जीत है। ये कांग्रेस और दूसरा दल है, ये भाजपा के अंदर चले गए, सारे विलय हो गया।
इसलिए इस चुनाव के अंदर जो एक सपना था आप लोगों का, वो मुझे लग रहा है कि आगे पूरा होगा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? कहीं कहीं रास्ता निकलेगा। तेजाजी महाराज की धरती है और वीर तेजाजी महाराज के अंदर आस्था जिसने रखी वो हमेशा आगे बढ़ा। मैं भी तो जीरो से शुरुआत हुई थी मेरी 2003 से लेकर 23 तक, और आगे आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं। हमेशा आपके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, आप निश्चिंत रहें। जहां भी याद करोगे सांसद तो मैं ही हूँ, जिले का एमएलए हो सकता है कि हमारा यहाँ नहीं बना होगा। 8 एमएलए यहाँ नागौर के अंदर सांसद मैं हूँ। दिल्ली में तमाम आपके मुद्दे उठाएंगे, अग्निवीर, कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, बेरोजगारी, जो प्रमुख मुद्दा है राजस्थान का, इन सबको लेके मजबूती से लड़ेंगे। खींवसर का भी उतना ही विकास करेंगे। बाकी 7 विधानसभा क्षेत्रों का जो विकास है, साथ नारायण को भी धन्यवाद दूंगा कि पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में रात और दिन एक की। देखो एक दिन तो ये होना ही था, क्यों आप जानते हो ना, नजर लग जाती है, लगती नहीं लगती तो लगनी थी। और बहुत से ज्यादा लोग हो गए सत्ता का दुरुपयोग, आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी। आप देखिए जो परिणाम आप चाह रहे थे वो परिणाम नहीं है। लेकिन सपोज करो कि अपने वोट 80,000 से कम आ जाते, फिर क्या कहता है बताओ? कम से कम ये तो है हनुमान जी की पार्टी 80,000 से 95,000 की ओर बढ़ी। अपना वोट तो बढ़ा। कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई और कांग्रेस का आज तक का सबसे कम वोट है राजस्थान की, हर कौन मेरे हिसाब से 64। ठीक है, उनसे नोटा और दूसरे लोग आगे चले गए। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अभी एक बार अंतिम रिजल्ट आ जाएगा 19 राउंड का, शांति से अगर कोई दूसरे लोग अपना काम करेंगे, जुलूस निकाल के अपने को बाधा उत्पन्न नहीं करनी, किसी के नहीं करोगे ना, ध्यान रखना। इससे पता लोग क्या कहेंगे कि यार हारे में अंदर पड़ रहे हैं, जिस तरह पिछली बार वो अपने पड़ रहे थे, समझ गए ना? ऐसा कोई काम नहीं करना है और आप मजबूत रहोगे। हर रात के बाद सवेरा आता है, हिम्मत रखो। आने वाला समय आपको जब लगे कि सत्ता में एंट्री मारने से कभी मार लेंगे, कोई सत्ता हमारे आसपास घूम रही है, आप चिंता नहीं करें। हम चाहते हैं पूरी सत्ता राजस्थान के किसान के हाथ में है, किसान के बेटे सिंहासन पर बैठे। मेरा प्रयास ही रहेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अभी एक बार दोबारा आऊंगा अंदर जाके, ठीक है? तब तक आप यहीं बैठो आराम से, और किसी तरह की कोई लूट तो किसी तरह का कोई लूज टॉक, कोई गलत बात किसी के प्रति अपने को नहीं करनी। सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे भाइयों को कहना चाहूंगा कि अपन ऐसा नहीं उलझे आपस में। हमें ये संदेश देना है कि हम हार के भी जीते हैं, हम जीत रहे हैं, हम हमारी ताकत पे खड़े हैं। अगर बीजेपी का प्रत्याशी है, इसको कह दो हमारी तरह पार्टी बना के लड़ दो, 2,500 वोट आए इसके। कितने? सब लोगों ने मिलके, सारे लोग मिलके, देश प्रदेश के सबने मिलके एक खड़ा किया व्यक्ति, और वो चल के किसी के 5,000, किसी का 8, किसी के 15, किसी के 12 जी इकट्ठे करके वो वोट है। ये खुद का उनका व्यक्तिगत वोट नहीं है, ये आरएलपी का जो वोट है, ये आपका वोट है, ये आम आदमी का वोट है, गरीब आदमी का वोट है, शोषित का वोट है, जो राजस्थान को बचाना चाहता है। तो आप ताकतवर हो, आप जीते हो, आप बढ़ते ही जा रहे हो। और 28 दूर नहीं, 28 में राजस्थान के अंदर सुनामी आएगी, तूफान आएगा। अब की बार अलग रणनीति के तहत हर काम आपको साथ लेकर अच्छे तरीके से करेंगे। इस चुनाव में हमें पता भी लग गया कौन हमारा है, कौन पराया है, कौन इस राजस्थान को मिटाना चाहता है, कौन बचाना चाहता है। अब थोड़ी देर बाद दोबारा आऊं, मेरी जितनी हिम्मत है उतनी रखोगे कि नहीं रखोगे? बोले तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की। अब 2 मिनट बाद ये बैठा नारायण पे संबोधित करेंगे, ठीक है? आराम से। अभी नर्वस थे ना भाई, अभी तुम रुको 1 मिनट।